आज 22 अगस्त श्रावण पूर्णिमा का दिन है और परंपरागत आज हम दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर उस पवित्र गुफा में हम पहुँचे, जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पे वो कथा कही जिसको सुनने से आदमी जो है, जीव अपने जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है। वहाँ हम पहुँच के हमने वैदिक मंत्रों से परंपरागत अपनी रिवायत के मुताबिक वहाँ पर पूजन अर्चन किया और पूजन अर्चन करने के पश्चात कलेक्टिव प्रेयर्स भी की गई। वहाँ पर एक सामूहिक प्रार्थना भी की गई कि ये जो कोविड जो महामारी पिछले 2 वर्षों से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर व्याप्त हो गई है, तो इसका जल्द से जल्द निराकरण हो और तीर्थ यात्री जो पिछले 2 वर्षों से मायूस हैं कि उनको मौका नहीं मिला कि वो दर्शन कर पाते, तो जैसा कि अब केंद्र सरकार की योजना है कि वो इस वर्ष के अंत तक लगभग 70-80% जो वयस्क हैं उनका टीकाकरण हो जाएगा। दे विल बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। सो मुझे आशा है कि अगला वर्ष की जो यात्रा है वो एक सामान्य यात्रा होगी और जो तीर्थ यात्री पिछले 2 वर्षों से यात्रा नहीं कर पाए वो यात्रा कर पाएंगे। और हम उसके बाद पूजन करने के पश्चात अब इस समय पहलगाम में मौजूद हैं और कल लिद्दर नदी के किनारे परंपरागत पूजन और विसर्जन किया जाएगा और उसके साथ ही इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो संपन्न होगी। रिवायती तौर तो आपका जो यहाँ से वो मारतम जाता था मठ जी, तो इस साल क्या प्रोग्राम है कल के लिए आपका? वापसी पे हम कभी मारतंड यहाँ से नहीं जाते यात्रा समाप्त होने पे, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो जैसे नाग पंचमी के दिन हमने, जो कि इस वर्ष 13 अगस्त को था, नाग पंचमी के दिन हमने दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पूजन किया और पुरानी अगर रिवायत के हिसाब से हम देखें तो ये द प्रैक्टिस वाज इन प्लेस टिल 1989। तो हम पूजन करके जो इस बार हमने 13 अगस्त को किया, छड़ी मुबारक पैदल ही रवाना श्रीनगर से हो जाया करती थी। तो पहली रात जो है पंचमी की रात हम रुका करते थे पंप, और ये सारा जो सफर है श्रीनगर दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक ये पैदल ही किया जाता था। कितने दिन लग जाते थे? महात्मा छड़ी मुबारक को लेकर पैदल ही जाते थे। तो पंचमी के दिन, पंचमी की रात्रि, ये 10 दिन का पूरा सफर होता था। पंचमी की रात हम रुकते थे पामपोर, षष्ठी की रात जो थी वो रुकते थे बिजबहाड़ा, सप्तमी की रात गौतमनाग होकर अनंतनाग, अष्टमी की रात मारतंड और नवमी की रात अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव में, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः जो आज श्रावण पूर्णिमा का दिन है हम उस पवित्र गुफा में पहुंचते थे। और फिर पूजन करने के बाद पूर्णिमा की रात्रि हम पंचतमी रुका करते थे और प्रतिपदा के दिन पैदल चलकर वहाँ से पहलगाम पहुँचा करते थे। और फिर द्वितीया के दिन ये जो पूजन विसर्जन हम करते हैं, ये रिवायत ऐसा हुआ करती थी। चूँकि हम जानते हैं कि इस वर्ष की यात्रा भी कोरोना महामारी के कारण रद्द करनी पड़ी, तो जो पहलगाम वाला रास्ता है इसको तो दुरुस्त किया ही नहीं गया, ये अवरुद्ध था। तो यही कारण था कि जो हम पूजन करने के पश्चात हमने जो रवाना होना था वो सीधा इस तरफ से ना आकर, चूंकि मारतंड हम इस बार नहीं जा पाए क्योंकि हमने ये मार्ग ही नहीं पकड़ा। हमने वहाँ से सीधा जैसे आज मैंने बताया कि हम वायु मार्ग से हेलीकॉप्टर के द्वारा छड़ी मुबारक को लेकर गया, क्योंकि ये परिस्थिति के कारण ही ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ी। तो लेकिन मुझे आशा है कि अगला वर्ष एक सामान्य यात्रा होगी और जो यात्री पिछले 2 वर्षों से इस यात्रा को नहीं कर पाए वो फिर से अगले वर्ष वो यात्रा कर पाएंगे। आप खुद पैदल चल के 10 दिन लग जाती थी आपको वहाँ तक? जी। तो फिर जब आप वापस आती थी वैसे ही 10 दिन और लग जाती थी वहाँ? नहीं, वापसी पे यहाँ पहलगांव तक हम वापस पैदल चल के आते थे। उसके पश्चात जब यात्रा, जैसे हम कल अब पूजन और विसर्जन करेंगे, उसके पश्चात वो वाहनों के द्वारा हम श्रीनगर, क्योंकि यात्रा यहाँ समाप्त हो जाएगी कल।
उसके बाद हम वापस। ये मुझे जानना चाहता था आपसे कि जब भी आप यहाँ आते थे कि आपको लग रहा है कि ऐसा दिल तसल्ली वैसे ही मिल रही है कि जैसा पैदल चल के आते थे वहाँ तक केव तक? मुझे लगता है समय काल और परिस्थिति के साथ साथ कई चीज़ें बदलती हैं। मुझे वो समय याद है, जैसे मैंने अभी जिक्र आपसे किया कि जो नाग पंचमी का दिन होता था, जैसे 13 अगस्त, तो 13 अगस्त के दिन इस बार जो 13 अगस्त को था, वहाँ पर मैं साक्षी हूँ, मैंने वो चीज़ देखी अपनी आँखों से कि श्रीनगर दशनामी अखाड़ा और उसके आसपास 20 से 25 हज़ार आदमी उस दिन, पूजन के दिन, जिस दिन छड़ी ने यात्रा के लिए रवाना होना है, श्रीनगर अखाड़ा से लेकर दुर्गा नाग मंदिर जो लगभग कोई 2 किलोमीटर है वहाँ से संभवतः, सड़क के दाएं और बाएं दोनों तरफ सभी तबके के लोग, हिंदुओं की तो यही यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, उन्होंने तो आना ही आना है। जो पंडित साहिबान हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, वो परिवार के साथ आएंगे, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम भाई बहनें, सिख सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। कुछ फूल भी न्यौछावर करते थे, और मैंने जो देखा तो उस समय वो मशकें हुआ करती थी चमड़े की, जिससे पानी का छिड़का ताकि धूल ना उड़े। तो मैंने वो वक्त देखा। तो अब आप कह रहे हैं उस समय और इस समय में, तो अगर प्रतिदिन ही सब कुछ बदल रहा है, तो वो समय और इस समय में तो निश्चित रूप से बहुत अंतर है। तो हमारा टीम और मैं भी खास तौर से ये जानना चाहता हूँ, आप कितने छोटे थे जब आप पहली यात्रा पे गए थे? मैंने जो पहली यात्रा किया वो 1979 में किया, और बतौर महंत जो मेरी पहली यात्रा थी वो ईयर 1992 में थी। श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा से छड़ी मुबारक को पहलगाम में भूमि पूजा के लिए तुज़्क़ एहतराम से पहुंचाया गया। कदीम रिवायत के मुताबिक छड़ी मुबारक को पहलगाम से वापस तुज़्क़ एहतराम के साथ श्रीनगर अखाड़ा बिल्डिंग पहुंचाया जाएगा। सईद इकबाल काशानी, एशियन मेल न्यूज़, पहलगाम। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.